नमस्कार साथियों, मैं राकेश मीणा स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल पर और हमारे एप्लीकेशन पर। आज की जो पहली क्लास है स्टार्ट होने जा रही है। हम रेगुलर आप लोगों के लिए क्लास लेके आएंगे। रेगुलर आप जुड़े रहिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। जितने भी विद्यार्थी जुड़े हुए हैं वो सभी क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि आज हम पहली क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं और जितने भी क्लास है हम आप रेगुलर आपके लिए प्रोवाइड करवाएंगे। ठीक है। तो आज का जो टॉपिक है पुस्तकालय एवं सूचना समाज, पुस्तकालय एवं समाज, उस टॉपिक की अपन क्या करेंगे, शुरुआत करेंगे और इस टॉपिक से भी एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो आज का जो टॉपिक है पुस्तकालय एवं समाज, उसकी बात करेंगे, यानी लाइब्रेरी साइंस की जो बेसिक की बात करेंगे। यानी पुस्तकालय शब्द किससे उत्पत्ति हुई है, पुस्तकालय शब्द कितने शब्दों से मिलकर बना है ना, और किस भाषा से उत्पत्ति हुई है और उस भाषा का जो भाषा का क्या नाम है, इसके समानार्थी शब्द कौन कौन से हैं, और सर्वप्रथम पुस्तकालय जो शब्द है ये कहाँ पर यूज किया गया, इन सब के बारे में जानेंगे आज इस टॉपिक में। तो जुड़े रहिए साथियों और ज्यादा से ज्यादा विद्यार्थी इस क्लास को शेयर जरूर कर देना। अब आज का जो टॉपिक है साथियों, पुस्तकालय विज्ञान और सूचना जो समाज है, आज का जो टॉपिक है क्लास नंबर 1 है। आप हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए, रेगुलर क्लास आपको इसमें मिल जाएगी, साथ में आपको नोट्स भी प्रोवाइड करवाए जाएंगे। ठीक है। इसकी पीडीएफ उपलब्ध नहीं करवाई जाएगी, आपको नोट्स प्रोवाइड करवाए जाएंगे। ठीक है। इसकी पीडीएफ तो मिलेगी सही, साथ में आपको नोट्स भी कंप्लीट मिल जाएंगे। अगर आपको नोट्स और पीडीएफ कंप्लीट चाहिए तो डिस्क्रिप्शन पर हमारा टेलीग्राम लिंक, व्हाट्सएप लिंक सब दे रखे, तो आप उनमें जुड़ सकते हो। हम क्लास खत्म होने के बाद वो सभी नोट्स पीडीएफ वहां पर प्रोवाइड करा देते हैं, तो आपके लिए उपयोगी होंगी। ठीक है। तो आज का जो टॉपिक है अपना पुस्तकालय एवं सूचना समाज, आज का टॉपिक है और मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, इसकी बात करते हैं अपन। देखिए साथियों, टॉपिक कौन सा है, पुस्तकालय विज्ञान एवं सूचना समाज। पहले बात करूंगा मैं पुस्तकालय की, इसकी बात करूंगा, पुस्तकालय की बात करूंगा। ठीक है। किसकी बात करूंगा, पुस्तकालय की बात करूंगा। और यहां पर साथियों पुस्तकालय जो शब्द हैं, ठीक है, पुस्तकालय जो शब्द हैं ये कितने शब्दों से मिलकर बना है, दो शब्दों से मिलकर बना है। ठीक है। एक तो होती है साथियों पुस्तक, पहला शब्द कौन सा है, पुस्तक प्लस आल्य, पुस्तक प्लस आल्य। ठीक है। एकदम बेसिक तरीके से आपको क्लास कराई जाएगी, किसी भी प्रकार की आपको दिक्कत नहीं मिलेगी। ठीक है। शुरुआत से क्लास स्टार्ट है, एकदम नई क्लास है, एकदम लाइव क्लास से आपको मिलेगी, रिकॉर्डेड क्लास से आपको नहीं मिलेगी। अब यहां पर साथियों दो शब्द कौन से हैं, एक तो पुस्तक हो जाता है और एक क्या हो जाता है, आल्य। अब यहां पर पुस्तक का मतलब क्या होता है, ठीक है, एग्जाम में अगर आपसे पूछ लिया जाए कि पुस्तक का मतलब क्या होता है, तो पुस्तक का मतलब क्या होता है, जिसमें लेखक के भाव संग्रहित होते हैं, उसे क्या बोलते हैं, पुस्तक बोलते हैं। तो यहां पर मैं लिख देता हूं, जिसमें लेखक लेखक के भाव, ठीक है, भाव संग्रहित होते हैं, लेखक के भाव संग्रहित होते हैं, उसे तो क्या बोलते हैं, पुस्तक बोलते हैं। ठीक है। बात क्लियर। और इसके अलावा यहां पर आले से मतलब है, आले का मतलब होता है घर। ठीक है। या अपन कह सकते हैं अलमारी, घर और अलमारी। ठीक है। बात क्लियर है भाई। पुस्तकालय जो है कितने शब्दों से मिलकर बना है, दो शब्दों से, पुस्तक और आलय। पुस्तक का मतलब होता है लेखक के भाव संग्रहित होते हैं, वो पुस्तक कहलाएगी, और आलय का मतलब होता है घर और अलमारी होता है। अब यहां पर साथियों देखते हैं कि जो पुस्तकालय है इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, तो इंग्लिश में आपको सबको पता है कि इसको लाइब्रेरी बोलते हैं, लाइब्रेरी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, लाइब्रेरी बोलते हैं। और लाइब्रेरी यहां पर साथियों, इस जो पुस्तकालय और लाइब्रेरी जो शब्द की उत्पत्ति हुई है वो हुई है लेटिन भाषा से। तो आप सभी के आंसर आने चाहिए
कि यहां पर आपसे पूछ लिया जाएगा कि लाइब्रेरी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है, तो आपका डायरेक्ट आंसर आना चाहिए लेटिन भाषा। कौन सी भाषा? लेटिन भाषा। अब ठीक है, लेटिन भाषा तो लिख दिया। अब लेटिन भाषा के कौन से शब्द से इसकी उत्पत्ति हुई है? तो लेटिन भाषा के लाइबर से इसकी उत्पत्ति हुई है। किससे? लाइबर से इसकी क्या हुई है? उत्पत्ति हुई है। लाइब्रेरी शब्द लेटिन भाषा के लाइबर से क्या हुआ है? उत्पन्न हुआ है। अब साथियों, इसका एक समानार्थी शब्द है। ठीक है, लेटिन भाषा का यहां पर लाइबर का क्या है साथियों? समानार्थी। तो यहां पर लिख देता हूं मैं समानार्थी। ठीक है, समानार्थी शब्द, उस समानार्थी शब्द का क्या नाम है? लिब्रा। क्या नाम है? लिब्रा। और लिब्रा है ये फ्रेंच भाषा। लिब्रा की जो उत्पत्ति हुई है वो फ्रेंच भाषा से हुई है। लिब्रा की उत्पत्ति कौन सी भाषा? फ्रेंच भाषा से उत्पत्ति हुई है। ये एग्जाम में आपसे पूछ लेगा। ठीक है, बात क्लियर है? कौन सी भाषा से उत्पत्ति हुई है? फ्रेंच भाषा से उत्पत्ति हुई है। और यहां पर लेटिन लेटिन शब्द कौन सा है? लाइबर। और फ्रेंच शब्द कौन सा है? लिब्रा। लिब्रा कौन सी भाषा का है? फ्रेंच भाषा का, जो आपको बता देना है। ठीक है, अब इसका अर्थ होता है हाउस ऑफ बुक। ठीक है, हाउस ऑफ बुक। हाउस ऑफ बुक। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि लिब्रा का अर्थ क्या होता है, तो हाउस ऑफ बुक होता है। ठीक है, पेड़ की छाल को भी लिब्रा बोलते हैं। और डॉक्टर, बहुत सी किताबों में देखने को मिलेगा, डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन को भी क्या बोला जाता है? लिब्रा बोला जाता है। आपसे पूछेगा लिब्रा कौन सी भाषा? फ्रेंच भाषा। लाइबर कौन सी भाषा? लेटिन भाषा से इसकी उत्पत्ति हुई है लाइब्रेरी। ठीक है, लाइबर शब्द से। तो बात क्लियर है, आप लोगों को समझ में आई होगी। अब देखो, यहां पर ये पुस्तकालय है। ठीक है, ये पुस्तकालय। ठीक, अब पुस्तकालय जो शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसमें किया गया? तो यहां पर ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में किया गया। ठीक है, यहां पर सर्वप्रथम प्रयोग ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में किया गया। ठीक है, तो 1374 1374 में किसमें किया गया? ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में सर्वप्रथम पुस्तकालय शब्द का प्रयोग किया। ठीक है, अगर आपसे पूछेगा पुस्तकालय लाइब्रेरी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग कब किया गया? 1374 में ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में सर्वप्रथम। ठीक है, कब किया गया? सर्वप्रथम। अब यहां पर पुस्तक में सर्वप्रथम इसका प्रयोग कब किया गया? तो पुस्तक में किया गया था 1808 में। ठीक है, 1808 में एक साइंटिस्ट था मार्टिन। ठीक है, मार्टिन रेटिंगर। ठीक है, कि बुक में किया गया, बुक में। ठीक है, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में 1374 में। और इसका सर्वप्रथम जो बुक में प्रयोग किया गया था, मार्टिन की जो बुक थी उसमें सर्वप्रथम प्रयोग किया गया। ठीक है, बात क्लियर है? तो पुस्तकालय लेटिन भाषा के लाइबर से उत्पत्ति, समानार्थी लिब्रा, फ्रेंच हाउस ऑफ बुक बोलते हैं। पुस्तकालय दो शब्दों से मिलकर बना है, एक तो पुस्तक और एक आल्य। ठीक है, पुस्तक का मतलब होता है जिसमें लेखक के भाव संग्रहित हो, और आल्य का मतलब होता है घर और अलमारी। ठीक है, अब 1374 में ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में प्रयोग किया गया, और 1808 में मार्टिन अपनी पुस्तक में सर्वप्रथम इस पुस्तकालय शब्द का क्या किया गया? प्रयोग किया। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लीजिए। आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं। देखो, यहां पर दो शब्द देखने को मिलेंगे आपको, बिब्लियोफाइल और बिब्लियोकास्ट। ठीक है, देखो दो शब्द,
एक तो होता है बिब्लियोफाइल, बिब्लियोफाइल, ठीक है। और दूसरा शब्द होता है बिब्लियोकास्ट, बिब्लियोकास्ट, ठीक है। ये दो शब्द देखने को मिलेंगे आपको, ठीक है। अब यहां पर बिब्लियोफाइल का मतलब क्या होता है और बिब्लियोकास्ट का मतलब क्या होता है? तो यहां पर बिब्लियोफाइल का मतलब होता है पुस्तक प्रेमी। क्या होता है? पुस्तक प्रेमी। ए बुक लवर, ए बुक लवर क्या होगा साथियों? ए बुक लवर, और हिंदी में कहे तो पुस्तक प्रेमी, हिंदी में कहे तो पुस्तक प्रेमी, ठीक है। ए बुक लवर और हिंदी में कहे तो पुस्तक लवर। और बिब्लियोकास्ट का मतलब होता है पुस्तकों को नष्ट करने वाला, पुस्तकों को नष्ट करने वाला, नष्ट करने वाला, ठीक है। पुस्तकों ने, बिब्लियोफाइल का मतलब होता है एक बुक लवर, ठीक है। अगर आपके एग्जाम में पूछ लिया जाए कि बिब्लियोफाइल का मतलब क्या होता है, तो ए बुक लवर और बिब्लियोकास्ट का मतलब होता है पुस्तकों को नष्ट करने वाला। इस प्रकार के शब्द आपको देखने को मिलेंगे, और ये दोनों एग्जाम में आए हुए हैं, पेपर आए हुए हैं। तो आप इन चीजों को याद कर लेना, क्योंकि एग्जाम में पूछे गए हैं, ठीक है। अब यहां पर आपसे पूछा जाएगा, पुस्तकालय विज्ञान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? पुस्तकालय विज्ञान शब्द का, पुस्तकालय विज्ञान शब्द का सर्वप्रथम जो प्रयोग किसने किया? तो आपको बताना है डॉक्टर एस आर रंगनाथन। किसने किया? डॉक्टर एस आर रंगनाथन ने किया। और पुस्तकालय विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम डॉक्टर एस आर रंगनाथन ने सन 1928 में किया था, जब 5 सूत्र क्या किए थे? प्रतिपादित किए थे मीनाक्षी कॉलेज में, जब इस शब्द का प्रयोग किया था पुस्तकालय विज्ञान। डॉक्टर एस आर रंगनाथन पुस्तकालय विज्ञान के क्या कहलाते हैं? जनक। इनके बारे में अलग से पढ़ेंगे, तो यहां पर ये याद रख लेना, पुस्तकालय विज्ञान के जनक, पुस्तकालय विज्ञान, पुस्तकालय विज्ञान के जनक, ठीक है। पुस्तकालय विज्ञान के जनक डॉक्टर एस आर रंगनाथन। जन्म कहां हुआ था इनका? सियाली में जन्म हुआ था, ठीक है। सियाली इनका ग्राम है, इनके नाम के आगे लगता है सियाली, ठीक है। ये एस का मतलब सियाली होता है, और आर का मतलब होता है रामामृत, ठीक है, जो इनके पिताजी का क्या है? नाम है। बात क्लियर? तो ये बात आप लोगों के समझ में आ गई। ये बेसिक चीजें अपन देख रहे हैं आज, ये भी आप लोगों की समझ में आ गई। अब देखते हैं साथियों, पुस्तकालय को जो अन्य भाषाओं में पुस्तकालय को क्या कहा जाता है? भाई अन्य भाषाओं में पुस्तकालय के क्या नाम है? भाई हिंदी में तो अपन को पता है कि पुस्तकालय, इंग्लिश में पता है अपन को लाइब्रेरी, उर्दू में भी कह सकते हैं भाई किताबों का घर। लेकिन रशियन, जर्मन, फ्रेंच, इन भाषाओं में पुस्तकालय को क्या बोला जाता है? ये भी आप लोगों को याद होना जरूरी है। तो यहां पर देखते हैं, देखो, स्पेनिश, स्पेनिश में इसको क्या बोला जाता है? स्पेनिश भाषा में पुस्तकालय को क्या बोला जाता है? बिब्लियोथेका बोला जाता है, ठीक है। याद रख लोगे, स्पेनिश में क्या बोला जाता है? बिब्लियोथेका बोला जाता है। फ्रेंच, फ्रेंच में देखो बिब्लियोथेक बोला जाता है। हिंदी में आपको पता है ग्रंथालय बोला जाता है। इंग्लिश में आप लोगों को पता है लाइब्रेरी। भाई ये चीजें आपको याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। उर्दू में किताब का घर, ये भी आपको याद रह जाएगा। इटालियन बिब्लियोथेका, इटालियन में क्या बोला जाता है? बिब्लियोथेका, ठीक है। और जर्मनी में क्या बोला जाए? बिब्लियोथेक बोला जाता है। और रशियन में बिब्लियोटेक बोला जाता है।
ठीक है। ये अन्य भाषाओं में क्या है, पुस्तकालय के नाम हैं जो आपको याद रखने हैं। ये साथियों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जितने भी एग्जाम हो, एनवीएस हो या केवीएस हो, ठीक है, डी ट्रिपल एस भी हो या आरपीएससी या आरएससी, राजस्थान के जितने भी एग्जाम हो, यानी लाइब्रेरी के संबंधित जो भी एग्जाम होते हैं, उन सभी एग्जाम के लिए ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। भाई पुस्तकालय को स्पेनिश में क्या बोलते हैं, फ्रेंच में क्या बोलते हैं, हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, इटालियन, जर्मनी, रशियन, इन भाषाओं में क्या बोला जाता है, उन सब नाम आपको याद रखना जरूरी है। इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी कंप्लीट। आप हमारा व्हाट्सएप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं जो मैंने आपके लिए बताया था, ठीक है। भाई पुस्तक पुस्तक प्लस आले दो शब्दों से मिलकर बना है 1374 में ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी में, ठीक है। 1808 में सर्वप्रथम इसका प्रयोग अपनी बुक में मार्टिन ने किया था, ये बता दिया था आपके लिए। अब अगला जो आता है, पुस्तकालय सेवा की त्रिमूर्ति, ये इंपोर्टेंट है। यहां पर त्रिमूर्ति इंपोर्टेंट है। आपसे पूछा जाएगा पुस्तकालय सेवा की त्रिमूर्ति किसी। अब पुस्तकालय में आपको पता है, एक तो पाठक आता है, ठीक है, एक पुस्तक आते हैं, एक कर्मचारी आते हैं, ठीक है। यही क्या कहलाते हैं, त्रिमूर्ति कहलाते हैं। तो एक तो पुस्तक, पाठक और कर्मचारी, ये तीनों ही क्या हो जाएंगे, त्रिमूर्ति हो जाएंगे। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। अब देखो, आपसे पूछा जाएगा कि भवन निर्माण में जो मुख्य योगदान रहता है उन किन किन का रहता है, ठीक है। भाई अकेले पुस्तकालय अध्यक्ष का नहीं रह सकता, अकेले इंजीनियर का नहीं रह सकता, अकेले वास्तुविद का नहीं रह सकता। यानी जो योगदान रहेगा, एक तो पुस्तकालय अध्यक्ष का होना जरूरी है। पुस्तकालय अध्यक्ष अपने अनुसार क्या करता है, अरेंजमेंट करता है, ठीक है, तो इसका होना जरूरी है। इसके अलावा वास्तुविद का होना भी जरूरी है पुस्तकालय भवन निर्माण में, ठीक है। आगे देखते हैं, भारत के जो तमिलनाडु राज्य है ना, उसमें सर्वप्रथम लाइब्रेरी सेवा क्या की गई थी, प्रारंभ की गई, ठीक है। और रंगनाथन इसे लाइब्रेरी ऑन व्हील की क्या दे दी, संज्ञा दे दी, ठीक है, लाइब्रेरी व्हील की संज्ञा दे दी, ठीक है, डॉक्टर एस आर रंगनाथन ने, ठीक है। यानी पहियों पर पुस्तकालय, ठीक है। पहले जो स्टार्ट हुआ था वो तमिलनाडु पर स्टार्ट हुआ था, ठीक है। यानी किसी बस के माध्यम से, पहले बैलगाड़ी के माध्यम से पुस्तकालय सेवा प्रदान की जाती है। अन्नामलाई गुड़ी नामक स्थान पर स्टार्ट की गई थी, तमिलनाडु में सर्वप्रथम स्टार्ट की गई थी। और डॉक्टर एस आर रंगनाथन ने लाइब्रेरी ऑन व्हील की क्या दे दी, संज्ञा दे दी। ये याद रख लेना, एग्जाम में आया हुआ है। लाइब्रेरी ऑन व्हील की संज्ञा किसने दी, डॉक्टर एस आर रंगनाथन ने, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए कि लिब्रासीन का प्रयोग किसके द्वारा किया गया, तो लिब्रासीन का जो प्रयोग है डॉक्टर एस आर रंगनाथन के द्वारा किया गया। आपसे पूछा जाएगा लिब्रासीन, लिब्रासीन का प्रयोग डॉक्टर एस आर रंगनाथन के द्वारा। और लाइब्रेरी ऑन व्हील की जो संज्ञा दी है, ठीक है, जो चल पुस्तकालय को, ठीक है, वो किसने दी, डॉक्टर एस आर रंगनाथन ने। और सेवा तमिलनाडु में स्टार्ट की गई थी। तो ये चीज याद रह जाएगी भाई, त्रिमूर्ति, पुस्तक, पाठक, कर्मचारी याद रख लेना है। और पुस्तकालय के भवन निर्माण में एक पुस्तकालय अध्यक्ष का होना जरूरी है और वास्तुविद का होना जरूरी है, ठीक है। आगे देखते हैं, पुस्तकालय विज्ञान शिक्षा की बात कर लेते हैं, और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। पुस्तकालय विज्ञान शिक्षा भाई सर्वप्रथम कहां पर स्टार्ट हुई, भाई सी लीप कब स्टार्ट हुआ, डी लीप कब स्टार्ट हुआ, बी लीप, एम लीप, पीएचडी, एम फिल, ये कोर्स कब स्टार्ट हुए थे। देखो साथियों, तो भारत की बात करें, भारत में जो प्रारंभिक शिक्षा जो अनिवार्य की थी वो सियाजीराव गायकवाड़ ने की थी। किसने की थी, सियाजीराव गायकवाड़ ने सन 1907 में प्रारंभिक शिक्षा अनिवार्य कर दी थी। और सियाजीराव गायकवाड़ के निमंत्रण अमेरिका से कौन आया, मेलविन डेवी का शिष्य, उसका नाम था बोर्डन, ठीक है, जो बड़ौदा में प्रारंभिक शिक्षा की क्या की थी, शुरुआत की थी। अब यहां पर देख लेते हैं, अपन पुस्तकालय विज्ञान शिक्षा की बात कर लेते हैं। यह वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है साथियों, है ना।
और हम वही टॉपिक आप लोगों के सामने लेके आ रहे हैं जो एग्जाम में बहुत बार आ जाते हैं। ठीक है, टॉपिक पूरे आएंगे और किस प्रकार के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे वो सब आपके करवाएंगे कंप्लीट। देखो, स्कूल ऑफ लाइब्रेरी इकोनॉमिक की शुरुआत 1887 में मेलविन डेवी के द्वारा की गई। यहां पर जो पहला क्वेश्चन आपके बन सकता है, स्कूल ऑफ लाइब्रेरी इकोनॉमिक यानी दुनिया का जो पहला स्कूल है उसकी शुरुआत किसने कर दी? मेलविन डेवी ने। और कब की? 1887। दूसरे स्कूल की शुरुआत भी इसी के द्वारा की गई और वो शुरुआत की गई थी सन 1915। कब? सन 1915। भाई लाइब्रेरी ऑफ इकोनॉमिक्स जो शुरुआत की थी मेलविन डेवी द्वारा 1887, याद रख लेना भैया। दूसरा सन 1915 में, वो भी अमेरिका में। आगे चलते हैं। भारत में पुस्तकालय शिक्षा प्रारंभ करने के लिए बड़ौदा का जो राजा कौन है? डॉक्टर सियाजीराव गायकवाड़। उन्होंने कौन बुलाया? बोर्डन बुलाया। और बोर्डन कब बुलाया? सन 1910-11 में। और इन्होंने जो प्रशिक्षण था पुस्तकालय का वो शुरुआत कर दी 1910-11। आपसे क्वेश्चन यही पूछा जाएगा कि जो बड़ौदा में प्रारंभिक शिक्षा कब शुरुआत की गई थी? तो 1910-11, दोनों सन एक साथ आएंगे। अगर सेकंड बात करें, ये बोर्डन भी मेलविन डेवी का शिष्य था, ये भी मेलविन डेवी का शिष्य था और ये डिकिंसन भी मेलविन डेवी का शिष्य था। ठीक है। सेकंड में पंजाब यूनिवर्सिटी में शुरुआत की गई पुस्तकालय प्रशिक्षण की, कब की गई? 1915 और 16 में। ठीक है, ये याद रख लेना, दोनों मेलविन डेवी के शिष्य हैं, पहला 10-11, दूसरा 15। ठीक है, उसने बड़ौदा में किया, इसने पंजाब यूनिवर्सिटी, आपको याद रख लेना है। रख लोगे? अब देखो, 1992 में उत्कल विश्वविद्यालय भुवनेश्वर ने डी लीट की पहली डिग्री डॉक्टर बीबी शुक्ला को प्रदान की गई। ठीक है, एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 1992 में जो उत्कल विश्वविद्यालय है उसमें जो डी लीट की जो पहली डिग्री प्रदान की गई वो बीबी शुक्ला, याद रख लेना आप। ठीक है, क्या याद रख लोगे? बीबी शुक्ला आप याद कर दोगे। ठीक है, और यहां पर इसके अलावा अगली जो देखते हैं अपन, सर्वप्रथम जो लाइब्रेरी साइंस में पीएचडी की डिग्री वो दी गई थी लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स द्वारा सन 1935 में। ठीक है, लाइब्रेरी साइंस वर्ल्ड में सर्वप्रथम जो पीएचडी की डिग्री दी गई थी वह लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में सन 1935 में दी गई थी। ठीक है, याद रख लोगे चीज। यहां पर भारत की बात करें तो प्रथम जो पीएचडी है भारत की बात करें वो डीबी कृष्णा राव को दी गई, ये याद रख लेना। भारत में किसको दी गई? डीबी कृष्णा राव को प्रदान की गई पीएचडी की डिग्री। विश्व का सबसे बड़ा पुस्तकालय हार्वर्ड यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी यूएस। ठीक है, ये सब चीजें इंपॉर्टेंट है, एक एक चीज लाइन की आपको याद रख लेनी है। ठीक है, अब यहां पर कोर्स, कौन सा कोर्स कब स्टार्ट हुआ, किसके द्वारा स्टार्ट हुआ, वो चीजें भी आपको याद रखना अनिवार्य है। तो यहां पर देखते हैं साथियों, यहां पर सर्टिफिकेट कोर्स की जो शुरुआत हुई थी सन 1931 में मद्रास यूनिवर्सिटी के द्वारा। आपसे पूछा जाए सर्टिफिकेट कोर्स की शुरुआत कब की गई तो आपका डायरेक्ट आंसर सन 1931 आना चाहिए। और किसके द्वारा? यूनिवर्सिटी भी पूछेगा तो मद्रास यूनिवर्सिटी। ठीक है, पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा। ठीक है, यहां डिप्लोमा और वहां पर सर्टिफिकेट, तो डिप्लोमा सन 1937, वो भी मद्रास यूनिवर्सिटी। द्वितीय पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा की बात करें तो पंजाब कर देना। ठीक है, देखो, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा सेकेंड। ठीक है, एक मिनट, सॉरी, सेकेंड पीएचडी, सेकेंड पीएचडी। ठीक है, 1937 में मद्रास यूनिवर्सिटी। और पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा सेकंड की बात करें तो 1942 बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, बात बता देना आप। ठीक है, इसके अलावा बिलीव की जो शुरुआत की गई थी 1947 में।
किसके द्वारा? अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के द्वारा, जो इसकी साइड में बताया गया है 1947, ये आपको राइट करना है। पूर्ण रूप से जो डिपार्टमेंट हो गया था लाइब्रेरी, वो दिल्ली यूनिवर्सिटी कब हुआ था? 1946। ठीक है, फुल प्लेस डिपार्टमेंट इन लाइब्रेरी साइंस 1946। एमलिप की जो शुरुआत हुई थी, मास्टर ऑफ लाइब्रेरी साइंस, 1949 में, और शुरुआत भी किसने की? दिल्ली यूनिवर्सिटी के द्वारा। आपसे पीएचडी की पूछे, पीएचडी कब की? सन 1951 में दिल्ली यूनिवर्सिटी के द्वारा। आपसे सेकंड पीएचडी की पूछे तो आपको बताने 1977 पंजाब यूनिवर्सिटी के द्वारा। आपसे पूछे कि एमफिल किसके द्वारा शुरुआत की गई? दिल्ली यूनिवर्सिटी के द्वारा, सन 1978। यानी जितने भी ये बड़े कोर्स है ना, एमलिप, पीएचडी, एमफिल, ये आपको आंखें बंद करके क्या लगा देना है? दिल्ली यूनिवर्सिटी लगा देना है। ठीक है, तो ये अपनी हो जाती है कोर्स रिलेटेड बात हो जाती है, तो आपको समझ में आया होगा। ठीक है, और जानकारी ले लेते हैं बेसिक। चलो अब देखते हैं, भारत में लाइब्रेरी शिक्षा को अमेरिकी नागरिक बोर्डन ने तब 1911 में स्टार्ट किया था, बता दिया था आपके लिए। सर्वप्रथम पुस्तकालय शिक्षा के लिए संस्थान स्थापित करने का जो श्रेय मेलविन डीवी को जाता है। यानी विश्व में जो पुस्तकालय शिक्षा का जो संस्थान स्थापित करने का जो श्रेय लेता है, वो कौन लेता है? मेलविन डीवी। और भारत की बात करें तो भारत में डॉक्टर एसआर रंगनाथन। देखो, और भारत में पुस्तकालय शिक्षा का प्रारंभ करने का, ओनली शिक्षा का प्रारंभ, ठीक है, यहां पर साथियों पुस्तकालय शिक्षा के लिए संस्था स्थापक मेलविन डीवी, और पुस्तकालय विकास के लिए जो भारत में जो काम करने वाला वो डॉक्टर एसआर रंगनाथन। अगर शिक्षा की बात आ जाए तो आपको सियाजी राव गायकवाड़ बताना है। ठीक है, भारत में पुस्तकालय विकास के लिए डॉक्टर एसआर रंगनाथन, जो आपके लिए बता दिया अभी। देखो, औपचारिक रूप से शिक्षा 1911-12 बता दिया आपके लिए। ठीक है, 1915 मैंने आपके लिए बता दिया था। ठीक है, दोनों किसके शिष्य थे? मेलविन डीवी के। ठीक है, और कहां के थे? यूएसए के। बोर्डन मेलविन डीवी का शिष्य था, और कहां का था? यूएसए का। डिकिंसन भी इनका शिष्य था, और कहां का था? यूएसए का, यानी अमेरिका के। देखो, भारत में सन 1901 से 1906 से कलकत्ता में इंपेरियल लाइब्रेरी के पहले लाइब्रेरियन जॉन मैकफर्लेन बने। ठीक है, और इन्होंने जो लाइब्रेरी साइंस का पहला कोर्स क्या किया था? प्रारंभ किया था। जॉन मैकफर्लेन ब्रिटिश म्यूजियम के क्या थे? पुस्तकालय अध्यक्ष। भारत के राष्ट्रीय जो इंपेरियल लाइब्रेरी है 1902 में जो मर्ज की गई थी, कलकत्ता लाइब्रेरी और इंपेरियल लाइब्रेरी। ठीक है, उसके प्रथम पुस्तकालय अध्यक्ष बने थे जॉन मैकफर्लेन सन 1902 में, और 1903 में जनता के लिए एक खोल दिया गया था। देखो, लाइब्रेरी साइंस में डिप्लोमा जो पाठ्यक्रम स्टार्ट किया था यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब द्वारा प्रारंभ किया था सन 1915-16 में जॉर्ज डिकिंसन के द्वारा। मद्रास यूनिवर्सिटी में प्रथम पूर्णकालिक विश्वविद्यालय लाइब्रेरियन को नियुक्त किया गया। भारत में यूनिवर्सिटी लेवल पर लाइब्रेरी साइंस का प्रथम पाठ्यक्रम मद्रास में शुरू किया गया। मद्रास यूनिवर्सिटी में लाइब्रेरी साइंस में सर्टिफिकेट कोर्स 1931 बता दिया था आपके लिए। ठीक है, सर्टिफिकेट जो कोर्स है वो डिप्लोमा कोर्स में परिवर्तित कब कर दिया गया? सन 1937 में। पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा है जो शुरुआत की गई थी दूसरे की, वो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय द्वारा, जो बता दिया था आपके लिए। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में पुस्तकालय ग्रेजुएट शिक्षा 1941-42 आपको याद रखना है। आगे चलते हैं, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी द्वारा सर्टिफिकेट कोर्स 1968-69 में क्या कर दिया गया? बंद कर दिया गया। ठीक है, वापिस ये मास्टर ऑफ लाइब्रेरी साइंस के रूप में पेश किया गया 1970-71 में। ठीक है, अगली लाइन देखते हैं, लाइब्रेरी साइंस में रिफ्रेशर कोर्स, ठीक है, कंप्लीट हो गया। सर्वप्रथम लाइब्रेरी साइंस में दिल्ली यूनिवर्सिटी द्वारा 1949 में एमलिप, जो आपके लिए जो टेबल बताई थी उसमें कंप्लीट हो गया। ये पूरे नोट्स आपके लिए मिल जाएंगे कंप्लीट। आगे देखते हैं, सन 1957 में डीबी कृष्णा राव,
सन 1957 में डीबी कृष्णा राव ने लाइब्रेरी साइंस में पीएचडी की डिग्री डॉक्टर एसआर रंगनाथन और डॉक्टर दास गुप्ता के मार्गदर्शन में की गई। जो सन 1957 में डीबी कृष्णा राव को जो पीएचडी प्रदान की गई थी, जो मार्गदर्शन देने वाले थे रंगनाथन और दास गुप्ता, दोनों मार्गदर्शन के रूप में काम किया था इन्होंने इनकी पीएचडी में। ठीक है, अगर आपसे पूछ लिया जाए द्वितीय पीएचडी, लाइब्रेरी साइंस में द्वितीय पीएचडी 1977 में, प्रथम पीएचडी तो आप याद रख लोगे 1957 और द्वितीय पीएचडी आपको याद रखना है 1977 याद रखना है आपको। ठीक है, पांडे एसके शर्मा जो भी मौजूद है। ठीक है, पंजाब यूनिवर्सिटी द्वारा प्रदान की गई। लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस के क्षेत्र में भारत में सेन गुप्ता को पहली 2 पीएचडी डिग्री दी गई। ये क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन आएगा लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस के क्षेत्र में भारत में जो सेन गुप्ता को कितनी पीएचडी डिग्री प्रदान की गई, तो 2 पीएचडी डिग्री। या 2 पीएचडी डिग्री किसको प्रदान की गई, तो आपका आंसर आना चाहिए सेन गुप्ता। ठीक है, और एमफिल दिल्ली यूनिवर्सिटी द्वारा प्रदान की जाती है। टेबल में कवर हो गया, बार बार रिपीट हो जाता है। देखो, भारत में पुस्तकालय शिक्षा का जो तंत्र स्थापित किया था वो सियाजी राव गायकवाड़ ने किया था। ठीक है, अमेरिका से डब्ल्यू ए बोर्डन को निमंत्रण किया था। ठीक है, ये कंप्लीट हो गया। यहां पर ये चीज जरूर ध्यान रखो आप, डब्ल्यू ए बोर्डन के प्रयास में प्रथम भारतीय लाइब्रेरी साइंस पत्रिका 1912, प्रथम लाइब्रेरी साइंस पत्रिका सन 1912 आपको याद रखना है। ठीक है, डब्ल्यू ए बोर्डन के प्रयास से, किसके प्रयास से, डब्ल्यू ए बोर्डन के प्रयास से सन 1912 आपको याद रखना है, लाइब्रेरी साइंस पत्रिका। ठीक है, सन 1809 में जस्टिन विंसर ने लाइब्रेरी साइंस की शिक्षा के लिए प्रथम स्कूल 1887 में कोलंबिया कॉलेज में स्कूल ऑफ लाइब्रेरी इकोनॉमिक नाम से मेलविन डीवी के प्रयास से क्या किया, स्टार्ट किया। ठीक है, या ऑप्शन में ये आए या ऑप्शन में ये आए। ठीक है, दोनों नहीं आएंगे, है ना। तो मेलविन डीवी द्वारा ही क्या की गई थी, शुरुआत की गई थी प्रथम स्कूल की। ठीक है, मेलविन डीवी द्वारा स्थापित किए गए प्रथम लाइब्रेरी स्कूल में प्रारंभ में कितने छात्र थे, 20 छात्र थे, 7 शिक्षक थे। ठीक है, विश्व में लाइब्रेरी साइंस में प्रोफेसर की नियुक्ति 1886 में जर्मनी के विश्वविद्यालय गुटेनबर्ग यूनिवर्सिटी में प्रारंभ की गई। ये बार बार रिपीट हो रहा है। ठीक है, ये भी रिपीट हो गया। लाइब्रेरी साइंस में जो बिलीप स्टार्ट की थी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के द्वारा। मुंबई में पुस्तकालय शिक्षा सन 1944 आपको याद रखना है, मुंबई में सन 1944। अगला आता है कोलकाता में पुस्तकालय शिक्षा 1946। कहां पर, कोलकाता में। दिल्ली में पुस्तकालय शिक्षा कब स्टार्ट की गई, 1947। लंदन स्कूल ऑफ लाइब्रेरीशिप में पहला लाइब्रेरी साइंस का स्कूल सन 1921 में प्रारंभ किया गया। और पुस्तकालय विज्ञान में स्नातक की डिग्री यूएसए के द्वारा प्रारंभ की गई थी। ठीक है, डीलीट की पहली डिग्री ये आ गया था बीबी शुक्ला द्वारा। ठीक है, डीलीट पूरी दुनिया में लाइब्रेरी साइंस में उत्कल विश्वविद्यालय भुवनेश्वर के द्वारा पहली डिग्री होने का क्या करती है, दावा करती है। हार्वर्ड विश्वविद्यालय पुस्तकालय यूएसए विश्व का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय पुस्तकालय है। ठीक है, ये बेसिक चीजें हैं, ये आपको याद करनी है। ठीक है, ये कंप्लीट आपको समझ में आया होगा, जो है बेसिक जानकारी इसमें आपको याद करना है और ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे एग्जाम में। ठीक है साथियों, आपको बता देना चाहता हूं केवीएस, एनवीएस, डीआरडीओ, आरपीसी, DSSB या जो भी वैकेंसी चल रही है उनके लाइब्रेरियन के नए बैच प्रारंभ हो गए हैं। एकदम लाइव क्लास से आपको मिलेगी, रोजाना आपको लाइव क्लास से मिलेगी। नए बैच है, कंटेंट ऐसा देंगे
जो आपके एग्जाम में आए क्वेश्चन है वो भी कवर कराएंगे और पूरा सिलेबस एकदम शानदार तरीके से कराएंगे। आपको पहले पूरा कंप्लीट बताएंगे और बताने के बाद जो इसकी जो पीडीएफ है वो आपको प्रोवाइड करवाई जाएगी। इसके नोट्स आपको दिए जाएंगे, आप नोट्स को डाउनलोड भी कर सकते हो, हम सुविधा प्रदान कर रहे हैं। और जल्दी हमारी किताब आ रही है बहुत ही शानदार, वो जो किताब लेने वालों को हमारी तरफ से कोर्स भी फ्री में दिया जाएगा। बहुत ही शानदार और जानदार किताब आ रही है। तो आपको ये टॉपिक कैसा लगा कमेंट के माध्यम से आप जरूर बताइएगा कि सर टॉपिक अच्छा है। ये पहली क्लास थी, बेसिक क्लास थी, और बेसिक क्लास में जो बेसिक क्वेश्चन बनते हैं वो सभी क्वेश्चन कवर करने की कोशिश की है। अगली जो क्लास होगी टाइप ऑफ लाइब्रेरी, पुस्तकालय के प्रकार की होगी, उसमें मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, राम राम।